दीपिका पादुकोण जब ऐसे कही थी कि मैं मेंटली तो रणवीर सिंह के साथ ही कमिटेड थी, लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी देख रही थी। आखिरकार दीपिका के इस कर्म के पीछे का कारण क्या है? वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रही थी? इसी के कारण को समझो भगवत गीता के इस 65वें लेसन से। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि डिजायर नेवर एंड्स, अवेयरनेस डज। एग्जाम्पल से लेसन को अच्छे समझो कि मान लो कि तुम यूट्यूबर बनने के लिए मेहनत कर रहे हो, बहुत ही समय से अल्टीमेट मेहनत करते ही जा रहे हो, 6-7 साल से मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तुम्हारे माथे में अभी ऐसे ऐसे बात चल रहा है कि एक बार हो जाए, बस मुझे 10-20-30 लाख रुपए मिल जाए, उसके बाद चाहे चैनल डेड ही हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए मुझे बस। और इसके नेक्स्ट 2 महीने के अंदर में ही तुम्हें सक्सेस मिल गया। मान लो 10-20 लाख रुपए का तुमने 60 लाख रुपए कमा लिया और उसके बाद तुम्हें सट्टे अप्पो का भी प्रमोशन आने लगा। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि सट्टे अप्पो में बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है। तुमने लालच में कर दिया और यूट्यूब सट्टे प्रमोशन करने से चैनल को परमानेंटली टर्मिनेट डिलीट कर देता है। तुम्हारा अभी डिलीट कर दिया और तुमने अपने 6-7 साल की मेहनत को एक झटके में खो दिया। जहाँ पे कि तुम 10-20-30 लाख रुपए में ही संतुष्ट हो जाने की बात कह रहे थे, वहाँ पे 60 लाख रुपए तक पहुँच के भी तुम ना रुके, ऊपर से मुझे और चाहिए, ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए। तुम्हारा यही फीलिंग्स के चक्कर में तुम ऐसे कर्म कर बैठे जिससे कि तुम्हें लॉस हुआ या लाभ। ये तो बिल्कुल वैसा ही बात नहीं होगा कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, मुर्गी को ही काट दो, एक बार में ज्यादा से ज्यादा अंडे मिल जाएंगे भाई। बिल्कुल वैसे ही दीपिका पादुकोण को भी एक बहुत ही अच्छा सच्चा भला पार्टनर ऑलरेडी मिल गया था, लेकिन उसकी डिजायर, उसकी स्वार्थ, उसकी लालच उसे बार आगे ढकेल रहा था और भी बेहतर पाने के चक्कर में। मगर ये सब कुछ देख के रणवीर सिंह उससे शादी करने से ना कह देता कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा बाबा, तो दीपिका पादुकोण एक बहुत ही अच्छा सच्चा भला पार्टनर को खो देती या नहीं? अब इस केस में तो उसने नहीं खोया, लेकिन अगर तुम भी दीपिका पादुकोण के जैसा ही सेम गलती अपने जीवन में कर रहे हो तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन से उस चीज को या फिर उस मनुष्य को खोगे जिसे कि तुम खोना ना चाहते होगे। अगर तुम मनुष्य हो तो तुम्हारे माथे में ऐसे बात चला कि जो चीज तुम्हारे पास ना है, एक बार मुझे वो चीज मिल जाए बस, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिल जाने के बाद मुझे और चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब मुझे वो चाहिए, वो मिल जाने के बाद ही मैं खुश हो पाऊंगा भाई, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बात तुम्हारे माथे में चलना बहुत ही आम और स्वाभाविक बात ही है मेरे भाई। तो इससे आखिरकार बचे कैसे? श्री कृष्ण क्या रास्ता सुझा रहे हैं? रास्ता है कि इंटेलिजेंस की इतने चरम सीमा तक पहुंचना पड़ेगा कि तुम में इतना अवेयरनेस आ सके कि कहाँ तक तुम्हें जाना है और कहाँ पे रुक जाना है। बात को तुम समझ जाओ, तब जाके ही तुम जीवन में आने वाले बहुत सारे कष्टों को आने से पूर्व भी लात मार दे सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही और भी बहुत सारे अल्टीमेट लेसन्स की तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे ही ग्रोथ के लिए। अब अगर अपना ही ग्रोथ ना चाहते हो तो फॉलो मत करो भाई, क्या समझे?